गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के गणित के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रश्न संग्रह 24 के 5 सवाल हल किए। आज उसके आगे का 6वां से लेकर 10वां सवाल, इस सवाल का हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। किस तरह से मसावी ज्ञात किया जाता है। आइए सवाल नंबर 6। तो बच्चों सवाल नंबर 6 है 81 और 99, 81 और 99 के विभाजक ज्ञात करना है। 81 और 99 है, 90 लिखा हुआ है। तो किस किस संख्या से भाग जाएगा? 1 से आएगा। 81 सीधा बच्चों आप जानते हो, अगर आपको कसौटी मालूम है 3 की, 8 और 1 9 जोड़ दो, 3 के भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 81 4 के पारे में जाएगा, सीधे 9 के पारे में आएगा। 9 9 81, 9 9 81। अब इसके बाद कौन से पारे में आएगा? तो सीधे अगर आपको मालूम है 81, 3 का 3 गुणा 9 करो, 3 9 27, तो 27 के पारे में आ सकता है। 27 यही 81 होता है। 27 यही 81। अब सीधा 81 का पारा 81 से ही भाग जाएगा। इस तरह से 81 के विभाजक 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और 81। अब हमको देखना है 99 के कौन कौन से विभाजक है। तो बच्चों 1 तो 9 और 9 18 होते हैं, 3 के पारे में आएगा। 3 6 से भाग दो नहीं आएगा। 7 8 सीधा 9 से आएगा। 11 9 99, 9 फिर 11 भी आएगा। 9 से भाग दोगे तो 11 बार जाएगा। 11 से भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। इसके बाद सीधे 33 33 से भाग जाएगा। किससे आएगा? 33 से 99 और 99 को 99 से ही भाग जाएगा। अब इसमें देखते हैं सामान्य क्या। 1 है, 3 है, 9 है और बस 1 3 और 9। तो यह हमारा सामान्य विभाजक मिला। अब इसमें सबसे बड़ा सामान्य विभाजक कौन सा है? तो बच्चों 9। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? मसावी क्या आएगा? 9। इस तरह से हमने 6वां सवाल हल किया। आइए अगले सवाल की ओर चढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 7। 24 और 36 इन दो संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है। तो 24 का विभाजक निकालना है, 36 का विभाजक निकालना है। तो 1 से भाग जाएगा 2, 12 गुना 24, 3 के पारे में आएगा। 3 8 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 12 गुना 8 के पारे में जाएगा। पहले 8 3 24, 12 गुना 24 और 24 के 24। तो 24 के विभाजक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24। अब 36 का देखना है हमको। 1 2 से भाग जाएगा, 8 गुना 36, 3 से भाग जाएगा, 3 1 12 36, 4 9 36, 6 6 36, उसके बाद 9 चौक 36, 12 36, 18 गुना 36 और 36 के 36। इस तरह से 36 का विभाजक हमने ज्ञात किया है। अब दोनों में सामान्य विभाजक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। 1 2 3 4 6 12। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 12। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? मसावी कितना आएगा? 12। जो सबसे बड़ा संख्या होता है वही मसावी होती है। तो इस तरह से इसका मसावी क्या प्राप्त हुआ? 12। बच्चों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। और मैं 3 सवाल करके बताऊंगा। 7वां हो गया।
आइए 8वां सवाल की ओर देखते हैं। आठवां सवाल देखिए, 25 और 75 के विभाजक। तो इसमें देखिए 1 से भाग जाएगा, 5 का पारा पछा 25 और 25 केवल 25 के पारे में ही आएगा। 5 के अलावा कौन सी संख्या आएगी? 25। अब 75 1 से जाएगा, 5 के पारे में 75 आएगा, 5 से भाग दो, 15 बचे 75, फिर सीधे 15 के पारे में आएगा, 15 बचे 75, फिर सीधा 25 के पारे में 25 की आई 75 और लास्ट क्या आ जाएगा बच्चों? 75। इसमें देखिए आप 75 के विभाजक 1 मिला, 5 मिला, 15 मिला, 25 मिला और 75 मिला। इन दोनों में सामान्य क्या है? 1 5 और 25, 1 5 और 25। तो सामान्य विभाजक क्या क्या मिला है? 1 5 और 25। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 25। तो बच्चों इसका 25 और 75 का मसावी क्या आएगा बच्चों? 25। आइए अब अगला सवाल, 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए 9वां सवाल देखिए, 48 और 54 इनका मसावी ज्ञात करना है। पहले हम 48 के विभाजक ज्ञात करेंगे, उसके बाद 54 का विभाजक ज्ञात करेंगे। तो 1 से तो जाएगा बच्चे, जानते हैं 2, 24 दूना 48 होता है, 3 से भाग दो आप, 16 3 48, 4 से भी भाग जाएगा, 12 चौक 48, 4 के बाद 8 से भी भाग, 6 से भी आएगा, 6 8 48, 8 से भी आएगा, 8 6 48, फिर 12 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना 48 और 48 1 48। आपको कसौटी आना चाहिए या आपको भाग देना आना चाहिए। अब 54 के विभाजक 1, 2 से तो भाग जाएगा, तो कसौटी में 0 2 4 6 8 रहेगा तो भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। 3 से भाग देना है तो 5 और 4 9, 3 से भी भाग जाएगा। 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 6 9 54, 9 6 54 और 6 9 18 18 जाए 54, सीधे किसमें आएगा? 18। 18 के बाद 27 गुना 54 और लास्ट में 54। तो बच्चों हमने देखा कि 54 के विभाजक 1 2 3 6 9 18 27 और 54। अब इसमें सामान्य क्या है? कॉमन 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके बाद क्या है? 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसमें सबसे बड़ा 6 है, तो मसावी क्या आएगा बच्चों? हमारा 6 आएगा। इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 देखा। आइए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, 10वां सवाल। हम्म 150 और 225 के विभाजक। 150 में किस किस संख्या उससे पूरा पूरा भाग जाएगा? बड़ी संख्या बच्चों, इसके लिए हमको कसौटी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम बिना भाग देखे भी कर सकते हैं। हम तो 2 से जाएगा, क्यों? इकाई अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 से भी भाग जाएगा, 3 बचे 15, 3 से भी जाएगा। 3 के बाद 5 से जाएगा, 5 के 15, 0 का 0। अब 6 से भी भाग जाएगा, भाग देख के आप देखो 6 के पारे से 150 में पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। 6 गुना 12 और 6 पंचे 30, पूरा पूरा भाग जा रहा है 25 बार। क्या आएगा इधर? 6 मिलेगा। अब सीधा 10 से भाग जाएगा, 10 के बाद
15 का पारा, 15 के बाद 20 से नहीं जाएगा, 15 के बाद क्या आएगा बच्चों 25, 25 का पारा अब भाग दो, 25 चौक के 100, 25 25 125 और 25 छक्का 150, 25 से आएगा और उसके बाद 50 से आएगा, 75 से आएगा और लास्ट में 150 से पूरा का पूरा भाग जाएगा तो 150। इस तरह से हमने 150 का निकाला। बच्चों अगर हमको आसान करना है तो हमको कसौटी का ज्ञान होना आवश्यक है। कसौटी अगर आपको आता है तो बिना भाग दिए कर सकते हो या तो भाग देके आपको लिखना पड़ेगा या आपको प्रैक्टिस बार बार इसकी करनी होगी। 225 1 से आएगा, 2 के पारे नहीं आएगा क्योंकि देखिए 5 है, 3 के लिए 5 2 7 दोनों 3 से जाएगा, 3 के बाद 5 से जाएगा, अंत में 5 है तो 5 से जाएगा। अब 225 अब सीधे आपको 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भाग देके देखो, 9 से भाग जाता है शायद, 225 में 9 से भाग जाएगा, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45 पूरा पूरा भाग जाएगा बच्चों। तो 25 से भी जाएगा, नहीं 9 से जाएगा, 9 के बाद क्या आएगा 225, 15 का बड़ा आपको आता है, 15 से भाग दो, 15 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 15 के बाद बच्चों 25 का पारा, 25 से भाग दो, 25 चौके 100, 25 25 125, इस तरह से आप 25 को 8 बार 9 बार 25 9 225 होता है तो 25 से पूरा पूरा भाग जाएगा। पच्चीस के बाद सीधा आपको 45 से भाग देना है तो ही भाग जाएगा। देखो 225 को 45 से भाग दो 5 बार, मतलब किससे आएगा 45 से भाग जाएगा। 45 के बाद सीधा एक संख्या है 75 और 225 डायरेक्ट 75 से भाग दोगे तो भाग जाएगा, 75 से आएगा और 225 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब दोनों में सामान्य विभाजक निकालेंगे, 1 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 15 है, 25 है, इसके बाद 75 है। तो दोनों के सामान्य विभाजक क्या क्या मिला, 1 3 5 15 25 और 75। और सबसे बड़ा इसमें क्या है बच्चों 75। तो इस संख्या का मसावी क्या मिला हमको 75। बच्चों हमने 10 तक सवाल हल किए। अब इसमें कुछ शाब्दिक प्रश्न भी बचे हैं। इन शाब्दिक प्रश्नों को हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। आज का क्लास का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद।